नमस्कार, मैं हूँ वैशाली। कई लोग ऐसा होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। हम उन्हें देखकर तो एकदम हैरानी होती है कि भाई कैसे? मतलब इतना डिसिप्लिन कोई कैसे हो सकता है? डिसिप्लिन नाम को भी शर्म आ जाए, इतना डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि हम उन्हें सिर्फ पढ़ते हैं, ऐसा भी होता है कि कभी-कभार वो हमारी आस-पास में होते हैं या फिर हमारी कोई फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं अपनी एक रिलेटिव के बारे में बोलती हूँ। उनका मैं नाम नहीं लूँगी, बट या एक एग्ज़ाम्पल। मान लो कि वो 4 बजे चाय पीते हैं, हम उन्हें जाके 350 या 355 को अगर चाय का कप देंगे ना, फिर वो बोलेंगे कि बेटा एक काम करो, वो साइड वाले टेबल में चाय को रख दो, जैसे 4 बज जाएंगे ना मैं पी लूंगा। और मैं पूछूंगा कि बाबूजी क्या जाता है, 5 मिनट इधर हो या उधर हो, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो चाय पीना है ना। फिर वो बोलेंगे नहीं, मेरे एकदम टाइम फिक्स्ड है हर चीज को लेके, चाहे वो खाने में हो, पीने में हो, या फिर मेरी पूरी लाइफस्टाइल ही एकदम फिक्स टाइम है। फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ी वो जो डिसिप्लिन है मुझे भी ट्रांसफर कर लेते। बट एनीवेज, हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में एकदम गोल्डन रूल्स रखे हुए हैं, जो कि वो खुद तो फॉलो करते ही हैं, वो ये भी चाहते हैं कि उनके जो आगे वाले जनरेशन आए वो उनको ऑब्जर्व करे और वो भी उनको फॉलो करे, ताकि वो भी अपनी लाइफ में तरक्की करे। तो ऐसे ही एक बड़ा सा बिजनेसमैन, अपना एक रियल एस्टेट का बिजनेस था। उनके 3 बेटे थे। वो अपने तीनों बेटों को एक लाइफ लेसन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि बच्चों सुनो, हमारी इस वो पूरे रियल एस्टेट में ना एक भी नाशपाती का पेड़ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों 4-4 महीने के गैप में जाओ और नाशपाती के पेड़ को ढूंढो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आओ। फिर मुझे बताओ कि वो हमारी इस स्टेट के लिए परफेक्ट है या नहीं। फिर क्या था, वो तीनों बेटे अपने पापा के ऑर्डर को सुनकर वो काम में लगे और तीनों बेटे 4-4 महीने के गैप में गए और नाशपाती के पेड़ को ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए। फिर आने के बाद उस बिजनेसमैन ने तीनों बेटों को इकट्ठा किए, फिर पूछे कि नाशपाती का पेड़ कैसा है। तो पहला बेटे ने कहा कि पापा वो कैसा पेड़ है, मतलब एकदम रूखा सूखा टेढ़ा मेढ़ा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो नहीं नहीं, वो तो एकदम हरा भरा था और मतलब मुझे लगता था कि उसमें कुछ मिसिंग है, शायद उसमें नाशपाती का फ्रूट, मतलब मुझे तो एक भी नहीं दिखा, शायद उसमें फ्रूट होता ही नहीं है। फिर ऐसा वो दूसरे बेटे ने फर्स्ट बेटे को रोकते हुए कहा। फिर तीसरे बेटे ने कहा कि नहीं नहीं भैया, आप कुछ गलत पेड़ देख के आ, मैं तो जो पेड़ देखा वो एकदम हरा भरा था, नाशपाती के फ्रूट से एकदम भरा हुआ था। फिर क्या था, फिर तीनों बेटों ने डिस्कशन करने लगे। मतलब एक जो था वो एक दूसरे को गलत ठहराने लगे अपनी बात को सही साबित करने के लिए। फिर उनके जो पापा थे वो बिजनेसमैन, वो उन तीनों के डिस्कशन को रोकते हुए कहा कि तुम तीनों ने एकदम सही पेड़ का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। एक्चुअली बात ये थी कि मैं तुम तीनों को मौसम के अकॉर्डिंग जाने के लिए कहा था, इसीलिए तुम तीनों को अलग अलग मौसम में अलग अलग नाशपाती के वो जो नज़ारे हैं वो देखने को मिला। इससे मैं तुम तीनों को 3 लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। वो अपनी लाइफ टाइम में इसे मतलब ठानी लो कि ये रूल्स है हमारी लाइफ में। फर्स्ट रूल इज मतलब ये है कि आप नाशपाती का पेड़ को देख के ही आप ये अंदाजा लगाओ कि कोई भी चीज की पूरी या सही इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपको उसे लंबे टाइम तक ऑब्जर्व करना होगा, चाहे वो कोई टॉपिक हो, कोई चीज हो, या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो। दूसरा, हर मौसम एक जैसा नहीं होता, या फिर हर सिचुएशन एक जैसा नहीं होता। जैसे नाशपाती का पेड़ को ही देख लो कि पहला पहले जो बेटा था वो उसने देखा कि वो रूखा सूखा था, फिर दूसरे ने देखा कि वो हरा भरा हो गया, फिर तीसरे ने देखा तो एकदम फलों से लद गया है। इसका मतलब एक भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। अगर आप दुख में हो, आपकी जिंदगी दुख में जा रही है, इसका मतलब ये मान लो कि ये वक्त बदलता रहता है, आपको बस उसी में थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत होती है। एंड
थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप अपनी ही बात को लेके अड़े मत रहो। जो सामने वाला है, जो दूसरा है, उसका भी थॉट्स को सुनो और उसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, शायद वो भी सही हो सकता है। ऐसा नहीं कि संसार का सारा ज्ञान आपके पास है। कभी कभी हमारे बुजुर्ग हो या फिर हमारे हमसे ज्ञानी हो, उनसे भी एडवाइस लेने में शर्म मत करो। और अगर तुम ये तीनों लेसन को अपनी लाइफ में एकदम गोल्डन रूल्स की तरह पाल लोगे ना, तो डेफिनेटली मेरी तरह, मतलब मैं जैसे अपनी इतना बड़ा रियल एस्टेट का एम्पायर खड़ा किया हूँ, तुम तीनों भी हमारी इस एस्टेट को दुनिया के कोने कोने में फैला दोगे, ये मेरा विश्वास है। सो दैट्स इट। मैं भी आप लोगों को यही 3 लेसन्स शेयर करना चाहती थी। मतलब मेरा है कि मैं भी सारा ज्ञान मेरे पास है नहीं, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं सीखते सीखते आपको भी सिखाऊं। कोई लेसन ऐसा नहीं कि मैं भी बचपन से लेके एकदम एकदम तरक्की होके मैं आई हूँ, ऐसा नहीं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी सीखूं और आप लोग भी सीखें। मैं भी अपना कुछ विजडम शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस, प्लीज सपोर्ट मी, and if you like this video or love this video, then share with your friends and family, because you know guys, I love to spread positive vibes within people, and yeah, like कर देना। thank you so much। नमस्कार। शेयर करना है आपको। okay, thank you।